वेलकम किसान साथियों। अगर आपके टमाटर का पौधा अचानक हरा भरा होते हुए भी मुरझाने लगा है तो तुरंत दवा डालने से पहले यह वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि टमाटर में बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियम विल्ट देखने में लगभग एक ही जैसा दिखता है, लेकिन दोनों की पहचान और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है। आज मैं आपको खेत में ही दोनों की पहचान करने का आसान तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए किसान साथियों, बैक्टीरियल विल्ट की पहचान। सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरियल विल्ट की। इसमें अक्सर पौधा अचानक मुरझाता है, लेकिन शुरुआत में पत्तियां जरूरी नहीं कि पीली हो जाए। आप पौधे की जड़ के पास तना काट कर देखें, अगर अंतर का वेस्कुलर टिश्यू जो है भूरा जो गंधला दिखाई देता है तो कटे हुए तने को पानी में रखने पर सफ़ेद जैसा जिसको बैक्टीरिया ऊस निकलता है तो बैक्टीरियल विल्ट की संभावना उसमें बढ़ जाती है। एक खास बात यह बीमारी के सिंचाई में पानी, मिट्टी और संक्रमित पौधे के माध्यम से तेजी से फैलती है। और ध्यान रखिए, बैक्टीरियल विल्ट में पौधा एक बार गंभीर रूप से संक्रमित हो जाए तो केवल स्प्रे करके उसे वापस स्वस्थ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे टेस्ट करने का एक आसान तरीका बताता हूँ आपको मैं। एक साफ गिलास में पानी लीजिए, संक्रमित तने का एक छोटा टुकड़ा पानी में इस तरह रखेंगे कटा हुआ हिस्सा पानी में रह जाए। अगर कुछ समय बाद कटे हुए हिस्से में दूधिया, धुंधलिया या जैसे बैक्टीरियल स्ट्रीमिंग दिखाई दे तो बैक्टीरियल विल्ट की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन केवल इस टेस्ट के आधार पर हम लोग 100% नहीं कह सकते कि वो बैक्टीरियल विल्ट ही होगा। अब हम बात करते हैं फ्यूजेरियम विल्ट के। इससे पहले हम लोग बताएंगे कि इसका समाधान कैसे किया जाता है, इसको कैसे परमानेंट इसका इलाज कर सकते हैं। उससे पहले जानते हैं कि फ्यूजेरियम विल्ट कैसे होता है। अब हम आते हैं फ्यूजेरियम विल्ट में। इसमें शुरुआत अक्सर नीचे की पुरानी पत्तियों में पीलापन आ जाता है। धीरे धीरे पत्तियां मुरझाने लगती है और पौधे की ग्रोथ कमज़ोर होने लगती है। अब तने को काट कर देखिए, फ्यूजेरियम या वेस्कुलर टिश्यू अक्सर पीला, भूरा या भूरा डिस्कलरेशन दिखाई देता है। एक महत्वपूर्ण बात आपको बता दूं मैं कि फ्यूजेरियम की समस्या कई बार पैच में दिखाई देती है और गर्मी मिट्टी में ज़्यादा गंभीर हो सकती है। ये पैच में दिखाई देती है, उसका मतलब आपको मैं समझा दूँ कि जिस तरह जैसे कि धान के खेत में अगर आप नेट पे खड़े होकर देखते हैं तो जब उसमें माहू लगता है तो खेत में कहीं कहीं पे बीच में जहाँ पे लगता है उस एरिया को ले लेता है। उसी तरीका इसमें भी होता है आपका फ्यूजेरियम विल्ट पर। अगर छोटे शब्द में और आसान भाषा में आपको दोनों में अंतर में समझाऊं तो उसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। कुछ 5 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा। इसका जो शुरुआत रहेगा, जो बैक्टीरियल विल्ट रहता है, इसमें कई बार अचानक पौधा मुरझाने लगते हैं, लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट पर अक्सर ये धीरे धीरे होते हैं इसका शुरुआत पे। और पत्तियां जो हैं बैक्टीरियल विल्ट में शुरू से हरी रह सकती हैं, लेकिन जो फ्यूजेरियम विल्ट है नीचे की पत्तियां इसका पीली पड़ जाती है। और इसका तना का काटने पर जो बैक्टीरियल विल्ट का है उसमें गंधलापन होता है, वेस्कुलर ब्राउनिंग होता है, और वही आपका जो फ्यूजेरियम विल्ट है उस पर पीला और भूरा कलर का वेस्कुलर डिस्कलरेशन होता है। और जो हमारा 5वां पॉइंट है, पानी वाला अगर टेस्ट करते हैं तो बैक्टीरियल विल्ट में बैक्टीरियल विल्ट का स्ट्रीमिंग संभव है, लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट में ये नहीं होता है, जो पानी टेस्ट अभी आपको मैं बताया। और जिसका फैलाव का जो तरीका है बैक्टीरियल विल्ट का, आप ऐसे कर सकते हैं कि पानी, मिट्टी संक्रमित होता है पानी मिट्टी से, लेकिन फ्यूजेरियम विल्ट में ऐसा नहीं होता है। ये खास करके जड़ में होता है, मिट्टी में। और जो लास्ट पॉइंट है, जो मुख्य इसका जो नियंत्रण है उसका आपको मैं बता दूं, ये दोनों का जो नियंत्रण करने का तरीका है उसको भी आपको बता दूं। जो बैक्टीरियल विल्ट है उसके लिए संक्रमित पौधे जो हैं उसको हटाना कंपलसरी है, हटाना ही पड़ता है और सैनिटेशन करना पड़ता है। और तीसरा इसमें करना पड़ता है, जो रेसिस्टेंट वैरायटी है उसको आप लगाएंगे तो बैक्टीरियल विल्ट कंट्रोल होगा। लेकिन अगर फ्यूजेरियम विल्ट लगा है तो आप उसमें रेसिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे और सॉइल अच्छा होना चाहिए। रूट मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल करना पड़ेगा, फंगल कंट्रोल करना पड़ेगा, और इसका मैनेजमेंट आपको पूरा तरीक़े से करना पड़ेगा। किसान साथियों में आपको इस दोनों का मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए शॉर्ट में समझा देता हूँ कि जो बैक्टीरियल विल्ट है इसमें सबसे पहले संक्रमित पौधों को खेत से निकालना, नष्ट कर देना चाहिए। इन्हें खेत में ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। खेत में पानी का जो ड्रेनेज है अच्छा रखें। संक्रमित खेत में मिट्टी को एक दूसरे से खेत में लगाए रखें। अगर फसल में रेसिस्टेंट टॉलरेंस वैरायटी है या ग्राफ्टेड प्लांट का इस्तेमाल काफ़ी मददगार होता है आपका
बैक्टीरियल विल्ट में। इसमें कॉपर बेस्ड बैक्टीरियल प्रोडक्ट का परिस्थिति में प्रोटेक्टिव सेकेंडरी बैक्टीरिया मैनेजमेंट में उपयोग किए जा सकते हैं, लेकिन स्थापित बैक्टीरियल विल्ट को ठीक करने की गारंटी इसमें नहीं होता। अब फ्यूजेरियम विल्ट अगर आपको लगा तो फ्यूजेरियम में सॉइल रूट जोन मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जो कि इसी को ज़्यादातर मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। रोपाई के समय में आपको ट्राइकोडर्मा विरिडी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता का पर्याप्त वेरिएबल काउंट और फॉर्मुलेशन के इस्तेमाल कर सकते हैं। गंभीर खेत में क्रॉप रोटेशन अपनाना बहुत ज़रूरी है। रेसिस्टेंट टॉलरेंस वैरायटी और नर्सरी का सेंडेशन करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद भी हम इसको भी नहीं कह सकते कि 100% कंट्रोल होगा। अब आपको मैं कुछ दवाई बताता हूँ, उसको अगर आप पहले से चलाते हैं तो कुछ हद तक ये कंट्रोल हो सकता है। जैसे कि आपका बैक्टीरियल विल्ट लगा है तो उसमें एरीज कंपनी का प्लांटोमैसिन चला सकते हैं, और कोर्टेवा का कोसाइड चला सकते हैं, और आईपीएल कंपनी का बैक्टीवेट चला सकते हैं। ये तीनों को अगर आप चलाएंगे बैक्टीरियल विल्ट में तो काफ़ी ज़्यादा आपका कंट्रोल होगा। अगर आपका फ्यूजेरियम विल्ट है तो उसमें यूपीएल का साप को चला सकते हैं, और बायोस्टेट कंपनी का रोको को चला सकते हैं, और आईपीएल का ट्राइकोडर्मा विरिडी। इसको अगर आप चलाएंगे तो काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल देखने को मिलेगा। ज़्यादातर हम किसान भाई को हम इसका सलाह भी देते हैं, तो इसको चलाते हैं तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। हालांकि आपको बताया कि बैक्टीरियल विल्ट और फ्यूजेरियल विल्ट में आप नहीं कह सकते कि 100% किसी का इलाज होगा। सबसे अच्छा रहेगा आप इसका क्रॉप रोटेशन अपनाएं, और आप ग्राफ्टेड पौधा लगाएं, या फिर इन दवाई को चलाएं। किसान साथियों, ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और किसी भी तरीके का अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर ज़रूर जुड़ें। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों को इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच किसान साथियों।